हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज के क्लास में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन को हम एलसीएम और एचसीएफ में यूज़ करते हैं और साथ ही इसका यूज़ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में करते हैं, इसलिए इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम लिखा है और फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, तो हम इसे अलग अलग करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइम प्राइम क्या होता है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन को जब हम अलग अलग किए तो एक है प्राइम, दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइम लिखा हूँ। देखिए प्राइम का यहाँ क्या मतलब है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर एक और वह खुद संख्या होता है, और साथ ही इससे और एक तरीके से समझ सकते हैं। प्राइम नंबर्स वह नंबर होते हैं जिसका फैक्टर 2 होता है। फैक्टर 2 मतलब वो दो नहीं, ये दो नहीं, ये दो नहीं। जब हम फैक्टर्स को गिनते हैं तो सिर्फ 2 फैक्टर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और साथ ही 4 होगा। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए। ओके, लेकिन मैं अभी बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा। जैसे यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2। यहाँ देख सकते हैं यहाँ टोटल कितने फैक्टर हो गए 2। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर होगा। गिनने के बाद 2 आए, ये 1 ये 2, यहाँ पे 3 फैक्टर है 1 2 3, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर होगा क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 2 है। जैसे मान लीजिए 3, इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा 1 होगा और 2 होगा क्या, नहीं होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया 1 हुआ और 3 हुआ। 3 मतलब वो खुद नंबर, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। वैसे ही 4, तो यहाँ पे 4 देख चुके हैं हम। यहाँ पे फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 1 2 और 4। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो प्राइम नंबर को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो जिसका फैक्टर से 2 हो वो प्राइम नंबर्स होगा, और वह प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 और वह खुद नंबर हो उसे भी हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ अभी। तो मैं प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर्स ये हो गए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 47, इससे आगे यही आगे तक जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सभी प्राइम नंबर्स है। ओके, मतलब ये जो भी नंबर देख रहे हैं इनका फैक्टर सिर्फ 2 है, और वो फैक्टर क्या होगा, वो फैक्टर 1 और वो खुद नंबर होगा। तो इसे ही हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये तो हो गया प्राइम नंबर्स। अब फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ, देखिए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके इसे समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए 12, ये कोई नंबर है
मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता था, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए 12 लिया हूँ। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड किए हम 3 चौके 12। ओके, हम ऐसे भी कर सकते थे 2 छक्के 12, है ना। ये आप जो देख रहे हैं इसे ही हम गुणनखंड करना कहते हैं। तो ये 3 गुना 4 लिखें, 3 चौक 12 लिखें, जो इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये किसका फैक्टराइजेशन है? ये 12 का फैक्टराइजेशन है। ओके, हमें ये भी लिख सकते थे 1 गुना 12, ये भी लिख सकते थे हम, ऐसा भी लिख सकते थे 6 गुना 12। तो ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी 12 का फैक्टराइजेशन है, मतलब 12 का गुणनखंड है। इसे हम गुणनखंड बोलते हैं। और ये किसका गुणनखंड है? ये जो भी आप देख रहे हैं ये 12 का गुणनखंड है। 3 चौक 12, 2 छक्के 12, 1 गुना 12, 6 दूनी 12। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 9। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? देखिए 3 गुना 3 तो कर ही सकते हैं, 3 गुना 3 इसका गुणनखंड हो गया। और क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 9, तो यही गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? 9 का गुणनखंड है। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन और गुणनखंड में आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे और हिंदी में गुणनखंड बोलेंगे। ओके, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। 9 का गुणनखंड ये हो गया। ओके, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुना 4, 2 गुना 6, 1 गुना 12, 6 गुना 2। ये सभी 12 का गुणनखंड है। ये गुणनखंड है, ये आप जो देख रहे हैं ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। ओके, ये जो देख रहे हैं ये गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। 9 का ये गुणनखंड है, 12 का ये गुणनखंड है। ओके, तो हम प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन को हम अभी समझे। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या किए, ये दोनों को तोड़ लिए, प्राइम को अलग कर लिए, फैक्टराइजेशन को अलग कर लिए, और दोनों को अलग अलग करके हम समझे। ये जो प्राइम का मतलब है यहाँ पे प्राइम नंबर से है, और फैक्टराइजेशन का मतलब है ये गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो दोनों को हम अलग अलग करके पढ़े। अब मैं क्या किया, जो मैं यहाँ पे लिखा था ना उसे मिटा दिया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा जगह बचे इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख लिया हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 3 गुना 4 करके लिखा हूँ। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए, इसलिए मैं इतनी ही लिखा हूँ। अब दोनों को एक साथ समझेंगे। पहले तो हम अलग अलग करके समझे थे। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम को हम अलग करके समझे और फैक्टराइजेशन को अलग करके समझे। अब हम दोनों को एक साथ समझेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन है जो, ये किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करने का ही एक तरीका है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए 12 लिया था, ये नॉर्मल तरीके से मैं फैक्टराइजेशन किया था, मतलब गुणनखंड। तो इसका आया था 3 गुना 4, 3 चौक 12। नॉर्मल जब गुणनखंड किया इसका तो 3 गुना 4 आया, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे 3 गुना 4 है, ये काफी है, क्योंकि 3 चौक 12 इसमें भी 12 आएगा, 6 गुना 2 उसमें भी 12 आएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 3 गुना 4 लिखा हूँ। ओके, ये जो नंबर था 12, इसको हम जब गुणनखंड किए तो 3 गुना 4 आया। ये तो सिंपल गुणनखंड था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 3 गुना 4। ये जो है ये साधारण गुणनखंड है, मतलब सिर्फ इसे हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखो कुछ इस तरीके का होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिर से 12 ले लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे फिर से मैं 12 नंबर लिया हूँ। जब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ हम प्राइम नंबर का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। अगर सिर्फ यहाँ पे फैक्टराइजेशन बोलता तो हम यहाँ पे ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे प्राइम
फैक्टराइजेशन बोला है तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे 3 गुना 4 को हम और लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, 4 को हम 2 गुना 2 लिख दिए। तो आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों में तो 12 ही आ रहा है, यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा, लेकिन ये दोनों में सिर्फ एक अंतर है प्राइम नंबर्स का। ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर है क्या, देखिए नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा हूँ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। यहाँ पे जो भी नंबर देख रहे हैं ये प्राइम नंबर है। मतलब जब हम गुणनखंड करेंगे किसी भी संख्या का, तो अगर वो प्राइम नंबर में रहा तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। मान लीजिए अगर कोई संख्या है उसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वह प्राइम नंबर में नहीं है, मतलब कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 6 है, तो हम उसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम बोल दिया तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 देख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2, तो हम इसे 2 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम छोटे को सबसे पहले लिखते हैं। 2 गुना 2 क्योंकि 2 बार है, और 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 का जो हम फैक्टराइजेशन किए हैं यही है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम 18 नंबर ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 18 नंबर लिए हैं। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 6, ओके, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुना 9। ओके, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लीजिए, 3 गुना 6। तो आप देख सकते हैं 18 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया हूँ। तो जो यहाँ पे 3 गुना 6 है ये 18 का फैक्टराइजेशन है। लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 3 गुना 6 को और हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। जो भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अगर पूरा प्राइम नंबर में है तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ये नंबर लिए, अगर इसका फैक्टराइजेशन पूरा प्राइम नंबर में है तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ओके, अगर कोई नंबर है इसका फैक्टराइजेशन अगर प्राइम नंबर में है तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 12 का जो फैक्टराइजेशन है ये 3 गुना 2 गुना 2, जो भी यहाँ पे हो, जो भी गुणा करेंगे ये आएगा। वैसे ही इसी को हम यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा को लिखते हैं उसके बाद बड़ा को, तो हमने 2 गुना 2 को पहले लिख लिया और उसके बाद 3। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 18 लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पे गुणनखंड किए हैं, मतलब फैक्टराइजेशन, ये प्राइम नंबर में है। 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब इसका गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचा है 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 क्यों लिखा हूँ, देखिए जो भी नंबर होता है ना, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ। एक सीरियल वाइज हम लिखते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा हम लिखते हैं। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन है। वैसे ही 18 का फैक्टराइजेशन ये है। तो अब जो ये देख रहे हैं ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। वैसे ही ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप प्राइम फैक्टराइजेशन को आप समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इस टॉपिक पर आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। हो सके तो आप भी खुद से कोई नंबर ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ओके,
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।